लोकसभा चुनाव के महाकुंभ 2024 में आपका स्वागत है। हमारे बीच में हिंदू सम्राट नेता जय भगवान गोयल जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे 2024? 2024 के चुनाव की आज विधिवत घोषणा होने जा रही है और जो दृश्य आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है, आज पूरे देश की जनता अपना मन बना चुकी है। मोदी की गारंटी पर पूरी तरह विश्वास कर रही है और इस विश्वास को देश की जनता पूरा करने के लिए अगर मोदी जी ने गारंटी दी है तो आज देश की 140 करोड़ जनता जो कहती है हम मोदी जी का परिवार है, वो भी मोदी जी को कम से कम जो 415 का आंकड़ा था 1984 में राजीव गांधी का, उसको पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही। क्या उम्मीद लग रही है कि 400 पार हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगी। गठबंधन वगैरह का कोई? गठबंधन तो ठगबंधन है। कहाँ गठबंधन है? वेस्ट बंगाल में गठबंधन हो पाया क्या? बिहार में अब तक गठबंधन नहीं हो पाया, महाराष्ट्र में अब तक गठबंधन नहीं हो पाया, पंजाब में गठबंधन केजरीवाल ने करा ही नहीं, दिल्ली में केजरीवाल गठबंधन कर रहा है, कहीं गठबंधन है, कहीं ठगबंधन है, सब जगह यही हाल है। मुझे लग रहा है कि जो आज देश के लोग हैं, नेता हैं, वो समझ रहे हैं अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे तो थोड़ा बहुत मान सम्मान हमारा बचा हुआ समाज में कहीं वो भी ना चला जाए, क्योंकि कांग्रेस आज एक डूबता हुआ जहाज है। इसलिए सब लोग उतर उतर के उससे भाग रहे हैं और मोदी जी की टीम में आ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। जय भगवान गोयल जी, बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के सातों चेहरे जो दिए, खुश हैं? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पार्टी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। अब जैसे हमारे तीन तीन महामंत्री दिल्ली प्रदेश के, उन तीनों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। हमारे रामवीर भदौड़ी जी जो पहले से विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी जो व्यापारी नेता हैं, वैसे समाज को बिलोंग करते हैं, और मनोज तिवारी जी तो 10 साल से हमारे क्षेत्र के सांसद हैं ही हैं। तो सारे बढ़िया चेहरे हैं और इनके मुकाबले में कोई और बड़ा मजबूत चेहरा आम आदमी पार्टी तो तकलीर अपने कर ही चुकी है। कांग्रेस ने जो लाने हैं, कौन चेहरा आने वाला है, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली चाह रही है कि तीसरी बार मोदी जी फिर आए और जो काम पिछले 5 साल 10 साल में किए हैं, जो पिछले 60-70 साल में नहीं हो पाए थे। आज जो राम मंदिर की अगर हम बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, सीए की बात करते हैं, तो ऐसे 3 तलाक की बात करते हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। लगभग 11 करोड़ जो हमारी माताएं हैं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको सिलेंडर दिए गए हैं। 4 करोड़ लोगों को घर बना के दे दिए गए हैं। 11 लाख लोगों को जो माताएं बहनें सिर पे कूद जाती थी पानी लेने, घंटों लेने में लगती थी, आज नल से जल उनको दे दिया गया है। और तो और 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क मुफ्त में अनाज दिया जाता है कि जो कोई भी आदमी भूखा ना सोए। तो ये सारी योजनाएं तो हुई हैं। इसके अलावा विदेशों में हमारे राम मंदिर के बाद 14 फरवरी को यूएई में जो वहां 700 करोड़ की लागत से 27 एकड़ में मंदिर बना है, वो यूएई जहां मेरे देश का कोई हिंदू भागवत गीता रामायण जैसा ग्रंथ नहीं जा सकता था, भगवान के प्रतिमाएं की तो बात ही छोड़ दो, एयरपोर्ट में तलाशी होती थी, वहां इतना भव्य मंदिर बना दिया है। जब मोदी जी ने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, हमारे आचार्यों ने, हमारे वेद पाठियों ने जब वहां पर मंत्रों का उच्चारण किया, सनातन के मंत्रों के कारण से वहां पर भगवान ने प्रसन्न होकर के वर्षा करी, ओले पड़ गए। तो वहां के जो मुल्ले थे, टोपी धारे थे, शेख थे, उन्होंने जाना मेरे सनातन की शक्ति को, ताकत को। मगर हमारे देश का मुसलमान अभी सनातन की शक्ति को नहीं पहचान रहा, क्योंकि अगर पहचानने की बात भी हो रही है तो ये जो
वोटों के भूखे लोग हैं उनको पहचानने नहीं दे रहे। आज नहीं तो कल पहचानना ही पड़ेगा। तो सीए के ऊपर केजरीवाल इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो लोग हमारे हिंदू या सिख भाई या बाकी जो लोग परेशान होकर प्रताड़ित होकर के आज यहाँ देश में आए हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें नागरिकता मिले। और नागरिकता की बात आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है जब से ही कही गई थी कि जो लोग बाहर रह गए हैं उनको कभी दिक्कत आए परेशानी आए वो कभी भी आ सकते हैं, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। आज अगर नागरिकता सीए के माध्यम दी जा रही है तो केजरीवाल जैसे लोग खुलेआम उन्हें पाकिस्तानी, उन्हें अपराधी, उन्हें गुंडे, उन्हें बदमाश कह रहे हैं। बांग्लादेशी जो घुसपैठिए यहाँ के क्राइम कर रहे हैं, रोहिंग्या जो आगे क्राइम कर रहे हैं, उनको भी नागरिकता देने की वकालत कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि इनको उनकी वोट चाहिए। बिल्कुल। तो आज देश की जनता बड़ा आनंद में आगे बढ़ रही है और सबको लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और 2025 में हमारे संघ का 100 साला स्थापना दिवस आ रहा है। जो संघ की स्थापना हुई थी उस वक्त हमारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उस वक्त के हमारे संस्थापकों ने संकल्प लिया था। और आज जो हम वैभव देख रहे हैं सनातन का, वो सारा का सारा वैभव संघ की 100 साल की तपस्या का ही तो परिणाम है। हम छोटे छोटे होते शाखाओं में जाते थे निक्कर पहन करके, लोग हमें कच्चे वाले भी कहते थे, तो 4-4 पीढ़ियां खप गई, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। आज वो दिन आ गया है। मेरा पूरा विश्वास है कि 2024 में 400 प्लस के साथ हम आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। और 2025 में संघ के 100 साला स्थापना दिवस के ऊपर डंके की चोट पे भारत के संविधान में संशोधन किया जाएगा। जय भगवान गोयल साहब, अगर हम बात करें आपकी, तो आप लगातार 2 बार से प्रयास कर रहे थे, लोकसभा की दावेदारी कर रहे थे, कहीं हताश, कहीं। देखिए, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए हम काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं, लोगों में जाते हैं, समाज का काम करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं एमएलए बनूं, मैं एमपी बनूं, मैं काउंसलर बनूं। तो हमारी भी इच्छा थी, हमने अपने संगठन के प्रमुख लोगों तक अपनी बात को रखा, मिले, मगर निर्णय उन्होंने करना है। जो निर्णय संगठन ने कर दिया है वो निर्णय सर्वमत है। कोई हताश नहीं, कोई नाराज। हताश क्यों होंगे हम? कोई हताश नहीं, कोई निराश नहीं, पूरी मजबूती से लगेंगे। और दिल्ली में 7, दिल्ली के एनसीआर में और भी जहां जहां भी संगठन जिम्मेदारी लगाएगा जाएंगे। और हमारा तो 2 साल से अभियान चल रहा है 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस, तो 400 प्लस के साथ लेकर के आना है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा करके भारत के संविधान में संशोधन करके 1976-77 में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर सकती है। तो हम तो अपने देश का वैभव लुटाने की बात कर रहे हैं। मेरा भारत 2025 में डंके की चोट पे हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम विश्व गुरु बनके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएंगे। हमारे मोदी जी देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प लिए हुए हैं और 2047 में हमारा देश विकसित भारत होगा, ये भी हमारा संकल्प है। और आज भी ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो मेरे भारत को गजवाए हिंद बनाने का 2047 में षड्यंत्र रच रही हैं। और इन षड्यंत्रकारियों के पीछे ये केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे लोग खुलेआम खड़े हुए हैं, मगर ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज पूरा देश ये समझ चुका है कि जो काम 10 साल में हुए हैं वो कभी आज तक 60 साल में 70 साल में नहीं हुए थे। गोयल साहब, क्या लक्ष्य लिया है मनोज तिवारी जी को जिताने के लिए? मेरा तो ये भाव है कि हमारी लोकसभा इस बार दिल्ली में नंबर 1 सबसे ज्यादा मतों से जीते, ये भाव है। इसको लिए काम करें और करें। हम मोदी जी के कामों को गिनवाएंगे या सांसद जी के कामों को गिनवाएंगे? देखिए, हम जो भी कोई काम कर रहे हैं, हमारा लीडर कौन है? मोदी जी। तो हमने तो जो भी कोई बात करनी है तो मोदी जी का नाम लेके ही करनी है। मैं अगर काम कर रहा हूँ, मनोज तिवारी काम कर रहे हैं या जिसने भी काम किए हैं, कैप्टन तो एक ही होता है। तो हमारे
टीम के कैप्टन है मोदी जी। हम उन टीम के सब पात्र हैं, खिलाड़ी हैं। जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सारे का सारा मोदी जी को समर्पण है। तो मोदी जी के नाम से ही आज पूरे देश में वातावरण बन रहा है। लोग मोदी जी की बात के ऊपर, मोदी जी गारंटी के ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं। गोयल साहब, चलते चलते लोकसभा वासियों को क्या शुभकामना देंगे होली के पर? देखिए, होली है, मैं तो कल जा रहा हूँ बरसाना। लट्ठ मार लड्डू मार होली हमारी होने जा रही है, जो विश्व प्रसिद्ध है। और 25 तारीख को हमारी रंग की होली यहाँ है। होली हमारा रंगों का त्योहार है, आनंद का उत्सव है। होली कैसे त्योहार है? होली, जो भी छोटी मोटी उल्टी सीधी आपस में तू मैं हो गई, गलती होगी, जो होली सो होली, उसको भूल करके हम अपना जीवन आगे बढ़ाएं और होली का उत्सव पूरे आनंद के साथ मनाएं। होली के त्योहार में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना ऊंच है नीच है, हम सब एक जैसे हो जाते हैं। ऐसा हमारे जो त्योहार हैं उनका महत्व है। होली के साथ साथ सबसे बड़ी जो इस बार होली है, वो हमारा जो लोकतंत्र का उत्सव होने जा रहा है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र प्रणाली में हमारे सभी लोग अपनी प्रमुख भूमिका निभाएं। खास करके मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम इलाकों में 90% तक पोलिंग हो जाती है और हमारे हिंदुओं में 60% से ऊपर पोलिंग नहीं होती। इस बार वो रिकॉर्ड पार करना है। अगर वहां 90% होगी पोलिंग, तो हमारे भी हिंदू इलाकों में 90% पोलिंग होनी चाहिए। तभी तो हम अपने अपने इलाकों के सांसदों को भारी से भारी मतों से जिता पाएंगे। और तभी हमारे मोदी जी 400 प्लस के साथ तीसरी बारी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।